कक्षा 9वीं से 12वीं तक के रिवीजन टेस्ट में सम्मिलित होने वाले प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा देना भी एक कला है। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर को किस प्रकार से लिखना, यह भी जानना बहुत जरूरी है। जो विद्यार्थी इस कला को जान जाते हैं वे परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं, और जो विद्यार्थी प्रश्न पत्र को ठीक से हल नहीं करते हैं, शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, पूर्णांक का ध्यान नहीं रखते हैं, निर्देश को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो उत्तर पुस्तिका में काट पीट अधिक करते हैं और राइटिंग करते हैं। एक बार प्रश्नों को लिखने के पश्चात फिर उसको काट देते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को भी अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं विद्यार्थियों, क्या सामान्य प्रकार की त्रुटियां रिवीजन टेस्ट में विद्यार्थियों ने की है। उत्तर पुस्तिका पर रोल नंबर सही नहीं लिखना। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने उत्तर पुस्तिका पर अपने रोल नंबर भी सही नहीं लिखे हैं। जो रोल नंबर की सीरीज स्कूल के द्वारा आवंटित की है, उस सीरीज के कुछ डिजिट छूट गए हैं या ज़्यादा डिजिट लिख दिए गए हैं। ऐसी दशा में उन विद्यार्थियों का रिजल्ट सुनिश्चित कर पाना कठिन होता है। विषय का पूरा नाम नहीं लिखना। अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में अपने विषय का अधूरा ही नाम लिख देते हैं। कई सारे ऐसे विषय होते हैं जिनके नाम कॉमन होते हैं और वो कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं मूल्यांकनकर्ता को। रिवीजन टेस्ट पेपर पर दिए गए निर्देश को ठीक से नहीं पढ़ना। विद्यार्थियों, प्रत्येक प्रश्न पत्र के शुरू में निर्देश होते हैं। वे निर्देश समय को लेकर, पूर्णांक को लेकर, शब्द सीमा को लेकर होते, आंतरिक विकल्प के संबंध में होते हैं। जो विद्यार्थी उनको ठीक से पढ़ लेते हैं वे निर्धारित समय में अपने पूरे प्रश्न पत्र को हल कर देते हैं। उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखना। विद्यार्थियों, 2 नंबर के प्रश्नों की शब्द सीमा 30 होती है। 3 नंबर के प्रश्नों की शब्द सीमा 75 होती है। 4 नंबर के प्रश्न पत्र की शब्द सीमा 120 होती है और 5 नंबर के प्रश्न की शब्द सीमा 150 होती है। संख्यात्मक प्रश्नों के लिए कोई शब्द सीमा नहीं होती। गणित में, बही खाता लेखाक्रम में और भी ऐसे विषय जिनमें संख्यात्मक प्रश्न होते हैं, जिन्हें सवाल के प्रश्न कहा जाता है, उनको हल करने की कोई शब्द सीमा नहीं होती है। तो जो विद्यार्थी इनको ठीक से नहीं पढ़ते हैं वे भी प्रश्न पत्र को ठीक से हल नहीं कर पाते हैं। प्रश्न का क्रमांक सही नहीं लिखना। अनेक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक भी सही नहीं लिखते हैं। परिणाम स्वरूप मूल्यांकनकर्ता को यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि किस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न का क्रमांक लिखना भूल जाना। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो प्रश्न का क्रमांक ही लिखना भूल गए, या प्रश्न पत्र के क्रमांक को इस प्रकार से लिखा है कि वह स्पष्ट है, काटपीट हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप भी विद्यार्थी आपको परीक्षा में पर्याप्त अंक नहीं मिल पाते हैं, आपकी आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाती है, और कई बार मूल्यांकनकर्ता से ऐसे प्रश्न मूल्यांकित होने से रह भी जाते हैं। अनेक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कॉपी में कई जगह हल कर देते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किसी एक जगह ही हल करना चाहिए, जिससे कि छूटने की संभावना नहीं हो, मूल्यांकन में रह जाने की संभावना नहीं हो और पर्याप्त अंक उसके लिए मिले भी। तो विद्यार्थियों को सामान्य त्रुटियां थी जिसको मैंने आपके साथ शेयर की है। आप कोशिश करें कि रिवीजन टेस्ट देते समय उत्तर पुस्तिका में इन सब प्रविष्टियों को ठीक से करें, जिससे कि समय पर आपका परीक्षा परिणाम भी निकल सके। धन्यवाद।